से करूँगा। जी ठीक है, इजाज़त करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी सदर आल जे के बारबर्स एंड ब्यूटिशन एजाज़ अहमद कुरैशी। मैं सबसे पहले जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तहसील अब्बासपुर में जो कल एक वाक़या रुनमा हुआ उसकी ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ बल्कि अरबाब अख्तियार से ये मुतालबा करता हूँ कि जिन जिन अहबाब ने जिस तरह का रोल दिया है उनको ना सिर्फ करार वाक़ई सज़ा दी जाए बल्कि उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और मेरे मज़लूम और महकूम बारबर को इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरे हवाले से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरशद शीर साहब ने जिस तरह से कॉल दी है कल के हवाले से, तो मैं इस उम्मीद और इस उम्र का इनको यकीन दिलाता हूँ कि इनको जो जिस हवाले से भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी पूरी आल जे के बारबर्स एंड ब्यूटिशन की टीम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनकी पुष्ट पे खड़े होंगे। हम ना सिर्फ इनकी पुष्ट पे खड़े होंगे बल्कि जब तक ये अपने मामलात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाते हम इनके साथ सी सप्लाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा एजाज़ कुरैशी साहब, ये जो जब तक आपके मुतालबात हैं और दूसरा बात ये है आप जैसा कह रहे हैं कि इनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला नहीं किया जाता, उस वक्त तक आपने जो आपकी दुकानें अब्बासपुर की हद तक बंद रखनी है या पूरे आज़ाद कश्मीर की हद? शुक्रिया भाई आपका। बात यह है कि जिस तरह से मैं पहले नाम नहीं ले सका, इख्तिलाफ न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने एक अहम इशू पे हम सबको यहाँ ना सिर्फ वक्त दिया। असल मसला ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये अगर हमें नहीं होता इस मामले को यकसू, मुझे उम्मीद है इसलिए कि जो मेरी डिस्ट्रिक्ट की टीम है तो मुझे उन पर क्या भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मामलात को हल की तरफ लेके जाएंगे और इन सब में वो सलाहियत मौजूद है कि ये अपने मुतालबात से न सिर्फ दस्तबरदार होंगे बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में अहम और बुनियादी रोल प्ले करेंगे। तो इसके साथ जो दूसरी बात ये है कि अगर ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो मेरे ख्याल में फिर इसके अलावा हमारे पास पूरा आल जे के को जाम करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और हम वो कर गुजरेंगे इंशाल्लाह। पूरा आल जे के हम जाम भी करेंगे और फिर सड़कों पे चौकों चौराहों में हम होंगे और फिर देखेंगे जो हमारा नसीब कदर जाम में लेके जाता है। अच्छा नहीं, अभी चूँकि आपका जो भी मामला है वो अंडर डिसीजन है ना, तो आपने कल अपना DC ऑफिस पुंछ के सामने कोई धरने की कॉल दी है, वहाँ आप लोग जाएंगे। यहाँ जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी? ये दुकानें 3 दिन का जो इनका ऐलान है तो 3 दिन तो ये बंद रहेंगी। हाँ, अगर कल हमारे कोई मामला समाप्त हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर ये जो हड़ताल है ये इसको शटर ओपन की कॉल दी जा सकती है। अच्छा, एक और सवाल आपसे करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि आप सब लोगों की बातें मैंने सुनी हैं, तो सबसे पहली बात है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके असूली तौर पे जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ी शनम शना आपके साथ खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप हमारे भाई हैं, हम में से ही आप में कोई अलग कम्युनिटी तो है नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि 2015 से आपके जो रेट्स हैं वो नहीं बढ़े और रेट लिस्ट नहीं मिली है, लेकिन जो कोरोना का एक दौर गुजरा है 2 साल, उसमें चूँकि कुछ और रेट्स थे, आज कुछ और रेट्स थे। अगर रेट लिस्ट नहीं मिली लेकिन रेट तो थोड़े थोड़े बढ़ते ही रहे ना कभी। शोम किस्मत के बात यह है कि अभी आप कह रहे हैं कि मुख्तसर वक्त हैं तो इसके लिए बड़ी लंबी डिबेट है। मुख्तसर में आपको ये बात कहता हूँ कि अगर मैं आपको डीपली लेके जाऊँ कि हम रालाकोट में 30 रुपये कटिंग के लेते थे तो आटा 7 रुपये किलो था। एक कटिंग और एक शेव करके मैं अपने घर के लिए चावल और मुर्गी लेके जाया करता था। आज वो चावल और मुर्गी ले जाने के लिए मुझे 5 बंदों का काम करना पड़ता है। अब अगर रेट्स बढ़े तो मैं कहाँ खड़ा हूँ। दूसरी बात यह है जनाबे वाला कि मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि देखेंगे पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा शुबा है ये एक टेक्निकल शुबा है, इसमें जो जितना कस्टमर को फैसिलिटेट करेगा उसको ये अख्तियार होना चाहिए कि वो बिल चार्ज करे। अब यह है कि पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटी बार्बर्स के ऊपर नहीं है। मेरी अपनी 3 शॉप्स हैं, एक बकरा मंडी चौक में है, एक लाल कुर्ती में बाटा चौक में है और एक मेरी बैंक रोड पे शॉप्स है। तो वहाँ के अगर आपको मैं रेट्स अब हम ये नहीं कह रहे लेकिन हम ये तो कहने के मैं आगे जानिब हैं कि भाई जो अशिया जिंदा रहने के लिए बुनियादी चीज़ें तो वो तो हर बार्बर की दस्तरस में होनी चाहिए ना। अब इसमें मसला ये है कि फॉर एग्जांपल एक बजट जब आता है तो मुलाजमी की 10% तनख्वाह, पेंशनरों की 10% तनख्वाह बढ़ा देते हैं। अब ये है कि रिसेंटली कल बिजली महंगी हो गई है। अब मुझे आप ये बात बताएं कि ये जितने भी बार्बर यहाँ बैठे हुए हैं इनका एग्रीमेंट होता है 3 साल के लिए, इनका जनाब जो है कि किराया वो जब 30% बढ़ता है। तो आया मुझे आप ये बात बताएं ना कि ये वक्त जब इनका किराया बढ़ता है तो इनको ऑटोमेटिक वो बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास अख्तियार काम हम करते हैं, टैक्सीज जनाबे वाला हम गवर्नमेंट को देते हैं। हम इस मुल्क में मेहनत कश तबका है और वो मेहनत कश तबका है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इंसानों को संवारने में, बनाने में, उनको माशरे में जाज़िब नज़र बनाने में अहम और बुनियादी रोल प्ले करता है। तो फिर उसके साथ जो हमारे साथ सौतेली मऊ का सलूक इसलिए। और मैं आपको एक वो और बात बताता हूँ, ये बात शायद आपके खिलाफ जाएगी कि अभी तो ये देखें कि सोशल मीडिया आ गया, चलो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मीडिया का शुरू से हमारे साथ जो सलूक है वो सौतेली मऊ जैसा रहा है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तो सोशल मीडिया आ गया, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन जब मेरा जो बार्बर जिसको अखबार पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर आप वो दूर अफ्ता किसी
मीडिया में जाएंगे तो अखबार ज़रूर लेता है, वो कस्टमर को इंटरटेन करने के लिए अखबार लेता था, और हम जो है मीडिया को फैलाने में हम सब अव्वल के रोल प्ले शुरू दिन से रोल प्ले करते हैं। लेकिन वो मीडिया जब हमारी बात आती है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें नज़रअंदाज करता है। अब बात ये है कि ये जो बार्बर्स का शुबा है ये प्रोफेशन है, अब ये प्रोफेशन है। अब ये देखें कि मेरे ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटी चढ़ दौड़ती है। अब यही प्राइस कंट्रोल कमेटी जब जो लेडीज़ खवातीन हैं उनके जो पार्लर्स हैं उनके ऊपर इनका कानून नहीं लागू होता। अब मैं ये समझता हूँ कि जनाब हमें दीवार के साथ ना सिर्फ लगाया जा रहा है, बल्कि अभी मैं कहीं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि जी जनाब ये मतलब मौजूदा जदीद दौर के अतबार से ये बात शायद सूट नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं हमें कि जी जनाब वाला बात ये है कि पुराने ज़माने में तो जनाब ये ज़रिए अजनास पे आप लोग काम करते थे, तो फिर मैंने उनको ये कहा कि जनाब जब ज़रिए अजनास पे काम करते थे तो उस वक्त बहार को ताप कहते थे, तो अब आज वो बहार हो गया है। तो अब बहार हो गया तो उस वक्त वो है ना वो मकई के दाने जो है ना हमारे बड़े बुजुर्ग बडेरियाँ वो जो उन्होंने रखे होते थे आधे नीम पका के तो उसका पानी पिलाते थे तो बहार ठीक हो जाता था। तो अब ये है कि आप मुझे ये बात बताएं कि जनाब एजुकेशन इतनी किस स्टेज पे पहुँच चुकी है, अच्छा हेल्थ किस स्टेज पे पहुँच चुकी है हमारे लिए। मैं वसूख से आपको ये बात कहता हूँ, मरकज़ी सदर आलिजे के बार्बर एंड ब्यूटिशियन, कि मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट को कि मेरे किसी बार्बर के पास आप ऐसी अनवा की कोई चीज़ देखते हैं जो गैर ज़रूरी है तब उसे छीन लें, खदारा बाग सरकार उसको जब्त कर लें, लेकिन खदारा हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए। हमें दीवार के साथ इसलिए ना लगाया जाए कि हम माशरे को संवारने में अहम रोल प्ले करते हैं। और मैं फिर आप ये मेरी बदकिस्मती ये देखें, मैं एक दफ़ा फिर इख्तिलाफ न्यूज़ के नुमाइंदा साहब आपसे मुखातिब हूँ कि जनाब वाला बात यह है कि माशरे के अंदर जो लोग माशरे में खिदमतगार लोग होते हैं मैं ये समझता हूँ कि ये अनमोल हुआ करते हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये रहा कि हम रहें कोऑर्डिनेशन में, जनाब वो राम राम करने वालों के कोऑर्डिनेशन में रहें, तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे अंदर अभी तक मौजूद हैं। अब ये है कि मैं ये हक बजाने हूँ, मैं हक बजाने हूँ ये बात कहने में कि मुझे एक बंदे ने कहा, मैंने इसलिए कहा था कि मैं फिर खोलता हूँ तो फिर डिबेट लंबी हो जाती है, तो मुझे एक बंदे ने कहा वो किसी तरह से वो कोटे का एक मामला था, तो वो टेक्सला में हमारा वो जिरगा हुआ तो हम बैठे, तो उन्होंने कहा कि जी आपने चांद पे बैठ के आसमान पे थूका है। तो मैंने जो मेरा वो कोलीग था, मेरा वो बार्बर था, तो मैंने कहा कि भाई आपके वालिद का क्या नाम है, तो उसने अपने बाप का नाम बताया, मैं उसको लेके गया पीछे की सीट तक, मैं आदम तक जाकर उसको छोड़ा। तो मैंने कहा जो आदम था ना ये उसका भाई कमाल खान का ये बेटा है। उसने कहा जी कमाल खान तो आदम का कोई भाई नहीं था। तो मैंने कहा फिर बात खत्म हो जाती है, तुमने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि ये भी तुम्हारा भाई है। तो अब ये है कि थोड़ा सा ये है कि हमारे साथ वो जो हमारे जिस तरह से आबा अजदाद ने ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने बड़े मुश्किलातें और मसाइब देखे, लेकिन जनाब दौरे हाजिर में अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए, इसलिए कि हमने इसी माशरे में ज़िंदा रहना है। मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास मैंने भी चेकअप करवाने जाना है, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे भी बीकन हाउस में पढ़ें, पर्ल वैली में पढ़ें, लेकिन मुझे इस तरह उलझाया गया है, मुझे इस तरह फंसाया गया है कि मैं आटा की चीनी पत्ती के चक्कर से निकलूंगा तो मैं जनाब माशरे के लिए कोई मुस्बत सोच दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा। तो इसके हवाले से जनाब हम वो सारे रास्ते जो हैं हमारे पास इंशाल्लाह महफूज हैं और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज ए नुमाइंदा इख्तिलाफ न्यूज़ आपको राला कोट बुलाऊँगा, और जिस दिन मैं अपना एक अहम हदफ अचीव करूँगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको हमें बुलाऊँगा और यही इंटरव्यू में फिर आपको उस हिसाब में दूँगा। जी एजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत सी बातें करने से मुझे बहुत सारी और बातों की जो समझ आई है, उसके मुताबिक थोड़ी सी मैं वजाहत करना ज़रूरी समझूंगा कि जहाँ तक फरसुदा ख्याली की बात है वो दौर ख़त्म हो गया है।